हेलो फ्रेंड्स, भाई की संपत्ति में जो भी मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, घर है, कोई भी संपत्ति से मतलब चल या चल संपत्ति है, उसमें आप कब हिस्सा ले सकते हैं, कब आप उसमें पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो आप समझ लीजिए। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहा, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, तो डिमांड पर ये वीडियो हम लाए हैं। सारा कुछ समझाएंगे, जो धारा 108 है उसके बारे में साथियों, ठीक है। और यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा साथियों। सबसे पहले तो साथियों मैं ये कहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि सर भाई की संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा, और वो तर्क क्या देते हैं कि सर ऐसा था, एक्स प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे जो है हम बाहर जॉब करते थे, हमने जो है ये भाई को पूरा पैसा दिया और भाई ने जो है ये प्रॉपर्टी अपने नाम से ले ली। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो संयुक्त संपत्ति है, मान लीजिए संयुक्त संपत्ति है, सौदागी की संपत्ति है, जो आप दोनों लोगों ने ही वो संपत्ति बनाई है, उसमें दोनों लोगों का हिस्सा होता है। लेकिन मैं आप एक चीज़ बताऊंगा साथियों, कि अगर मान लीजिए आप भाई को पैसा देते रहे, भाई ने अपने पूरे नाम करा ली है, तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है ये एक्स प्रॉपर्टी आपको मिले ही ना। चलिए मैं बताऊंगा कैसे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए साथियों, आपने ए भाई को पैसा दिया, ए ने अपने नाम करा ली, अब ये प्रॉपर्टी का टाइटल किसके नाम हो गया? ए का। आप बाहर रह रहे हैं, कब्जा किसके हो गया? ए का, ठीक है ना। अब ए अगर बेईमानी नियत का है तो ए भाई पूरा ये प्रॉपर्टी जो है ले सकता है, क्योंकि टाइटल आपके नाम। फिर आप कोर्ट कचहरी केस करो, फिर इसे नोटिस दो, फिर टाइटल सूट लड़ो, फिर भाई काफ़ी, तो इतना आप भाई वो मत करिए। अगर मान लीजिए सौदागी की संपत्ति आप लोग मिल माट के ले रहे हो, तो अपने माता के नाम या पिता के नाम करवाइए, एक भाई के नाम मत करवाइए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है आपको संपत्ति ना मिले। कानून तो है, लेकिन कानून में कब तक आप प्रूफ करेंगे कि भाई ये सौदागी की संपत्ति है, संयुक्त रूप से ली गई है? प्रूफ करते करते थक जाओगे। इसलिए मैं कहूँगा कि भाई भाइयों को पैसा मत दीजिए, ना ही उस संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है, क्योंकि टाइटल तो इसके नाम है। मान लीजिए इसने अपनी पत्नी के नाम करा लिया, फिर तो आप कतई नहीं ले सकते हो। दूसरी कंडीशन कि सर ये तो हो गई पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, कब भाई की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोड ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने ड्राफ्टिंग के लिए ई बुक बनाई है। अगर आप जूनियर एडवोकेट या नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें सारे आपको फॉर्मेट और उनके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है ना। और ये है रजिस्ट्री की, अगर आप रजिस्ट्री करना सीखना चाहते हैं तो इसमें सारे फॉर्मेट वगैरह मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकते हो क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी फीस लेके। अब साथियों एक कानून और है जब भाई की संपत्ति मिल सकती है। वो कानून नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है जब भाई को कब संपत्ति मिलेगी भाई की, वो आप समझ लीजिए। कोई ए बंदा है, ठीक है, वो एक्सपायर होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले किसे जाएगी? उसके मान लीजिए विधवा जीवित है, या कोई पति, उसका पत्नी, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर संतान, पुत्र, या पुत्र का पुत्र कोई हो बहुत नीचे शाखा में, उनको जाएगी। अब मान लीजिए ए बंदा है जिसकी शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई तो फर्स्ट में कोई नहीं होगा, ठीक है। अब उस ए बंदे के माता पिता भी जीवित नहीं हैं, तो उसके माता पिता भी नहीं। अब मान लीजिए ए जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो विवाहित पुत्री भी नहीं है, तो विवाहित पुत्री भी नहीं। फिर कौन आएगा शाखा में? फिर आएगा भाई, यानी कि वो संपत्ति मिलेगी भाई को, ठीक है ना। ध्यान रखना साथियों कि कानून कहीं भी ये नहीं है कि भाई की संपत्ति में दूसरा भाई ले सकता है, कहीं भी कानून नहीं है, कहीं भी। मैं पहला वाला कानून जो बताया था वो बताया था संयुक्त रूप से। ध्यान रखना, संयुक्त रूप से हम और आप भाई भाई हैं, हम दोनों ने पैसा कमा के संपत्ति बनाई, तो इसमें तो मैं क्लेम करूंगा, लेकिन आपके नाम हो गई तो मेरा क्लेम बहुत, मेरा पक्ष बहुत कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए किसी का ए भाई था, उसके शादी नहीं हुई थी और माँ शादी नहीं हुई थी, वो ख़त्म हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसके माता पिता को। अगर माता पिता भी जीवित नहीं है तो मिलेगी उसकी विवाहित पुत्री को। जब शादी नहीं तो विवाहित पुत्री आई कहाँ से? तो मिल जाएगी यहाँ पे भाई को मिल सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, एक तरीके से भाई को मिल जाती है जब मान लीजिए, या मान लीजिए किसी की शादी हो गई, उसके बच्चे ही नहीं हुए, वो दोनों लोग एक्सपायर हो गए, तब अगर भाई के बच्चे वगैरह है तो आपको तो कभी प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं, आप भूल जाइए, ठीक है ना। तो साथियों ये था कुछ कानून, ठीक है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि भाई आप ऐसा कुछ मत करिए कि भाई के नाम प्रॉपर्टी करा दी, भाई के नाम प्रॉपर्टी करा दी तो आप 90% ये मान लीजिए या भाई को ही वो मिलेगी, चाहे भले ही आपका पैसा था। कहाँ केस लड़ दोगे आप? टाइटल शूट करो, वही केस पे केस लड़ो, एविडेंस दो, कहाँ से? और वो भी रेवेन्यू न्यायालय में कुछ होगा नहीं, तुरंत दाखिल खारिज हो जाएगा। तो काफ़ी परेशानियाँ आपकी बढ़ सकती हैं साथियों।
बाकी अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।